ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, आप सभी को स्वागत है। तो आज हम भगवान राम के चरित्र, भगवान के राम के जो कथा है उसको हम चर्चा करेंगे। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने भगवान राम जी के चरित्र को वर्णन किया है। तो जब भगवान राम अयोध्या लौट के आए तब उन्होंने अयोध्या में किस तरह शासन किया उस प्रसंग वर्णन किया गया है। तो महाराज परीक्षित के मन में प्रश्न आया, तो प्रश्न उत्तर पूछे। यहाँ पर प्रश्न है, तो आप लोग संस्कृति उच्चारण कर सकते हैं। कथम स भगवान रामो भातृन् वा स्वयमात्मनः तस्मिन् वा ते अन्वर्तन्त प्रजा पौरस्य ईश्वरे। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज पूछ रहे भगवान राम पूछ रहे हैं कैसे अपने भाई, जो उनको जो भगवान राम के जो भाई है लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये तीन को यहाँ पर बताया कि स्वयं आत्मन, अर्थात भगवान के निजी ये विस्तार है। भगवान के निजी विस्तार, हम लोग जो है भगवान के विस्तार है, भगवान की अंश है, लेकिन हम लोग विभिन्न अंश है, सेपरेटेड एनर्जी। तस्मिन बाते अनवर्तंत, उन्हें कैसे अनवर्तंत व्यवहार किया, किससे? प्रजा पूर्व च ईश्वरे, प्रजा जो अयोध्या वासियों के साथ उन्होंने किस तरह व्यवहार किया, उनके मन में प्रश्न आया। वास्तव में ये प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान राम वनवास में गए थे। वनवास से आने के उपरांत, है ना, ऐसा कभी कभी देखा जाता है, इन सम केसेस कोई व्यक्ति बाहर गया है, आने के बाद सिचुएशन कभी कभी खराब भी हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है, कभी फेवरेबल कंडीशंस भी रहता है। तो स्वयं भगवान किस तरह आदर्श प्रस्तुत करने, किस तरह उन्होंने व्यवहार किया, वर्णन किया गया है यहाँ पर। स्वयं सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अथ आदिशा दिग्विजये भ्रातरम त्रिभुवनेश्वर। स्वयं भगवान त्रिभुवन ईश्वर है, अर्थात इस विश्व के ईश्वर है राम। तो उन्होंने आदेश दिया, क्या आदेश दिया? दिग्विजय करने के लिए, अर्थात अलग अलग राज्यों में जा कर के उस राज्य को अपने राज्य में शामिल करना। तो क्षत्रिय के लिए जो दिग्विजय होता था, बाय गेटिंग विक्ट्री ऑफ अनदर स्टेट। और पंडित लोग भी पहले दिग्विजय करते थे, वो जाते थे शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ से अगर ओपोनेंट जो शास्त्रकार है, शास्त्री है, अगर वो हार जाते थे तो उनको एक खत में लिख देना पड़ता था कि आई एम डिफीटेड बाय सच एंड सच पर्सन। दिग्विजय, इसको कहते हैं दिग्विजय, चारों दिशाओं को जीत लेना। तो भगवान ने इन तीनों भाई को कहा कि आप सारे भूमंडल को जीत लो। और वैसे ही भगवान के राज्य पूरी दुनिया भर में था। आत्मानम दर्शयन स्वानम, और स्वयं क्या किया? दर्शयन स्वानम, अर्थात अपने राज्य जो अधिवासी है या अपने राज्य की प्रजाओं को उन्होंने उनकी दुख सुख या उनके लिए उन्होंने शासन किया। ऐक्यत्य स अनुगह, अन्य परिषद को लेकर के भगवान ने उनका देखभाल किया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं,
सो भगवान राम अपने निजी भक्तों को या अपने पार्षदों को कभी भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाते या इंद्रिय तृप्ति कार्य में प्रोत्साहित नहीं करते। अच्छा, आप तमाम वैदिक शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या बताया गया? विषय निवृत्ति, विषय प्रवृत्ति नहीं बताया गया। विषय प्रवृत्ति मतलब जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, अपनेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारा नाम काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारा नाम प्रेम। अर्थात अगर हम अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो कार्य करते हैं, जो काम कहते हैं, इसके विपरीत जब आप भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, वही इंद्रिय जब नियोजित होते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रेम। तो इसलिए भगवान रामचंद्र जो घर में है, अपने राज्य में है, उनकी प्रेजेंस में, हाँ, भगवान के सानिध्य में रहना कितनी बड़ी प्रेम की बात है, कितने आनंद की बात है। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, बाहर जाओ, गो आउट। यही प्रथा है, आज भी ये चलता है। हमें जो छत्रपति राजा, एम्परर्स को, जो स्मॉल स्टेट्स, किंग ऑफ, दे शुड एक्चुअली एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी, उनको ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं आज के समय में बहुत सारे समिट्स होती है, जो धनी देश होते हैं उनकी बोलबाल चलता है, अर्थात उन्होंने जो कहते हैं बाकी सारे उसको फॉलो करते हैं। अगर नहीं फॉलो करते उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं, सैंक्शंस लगा देते हैं, है ना, हम देखते ही ये आज भी। तो अगर नहीं मानेंगे तो फिर समाज में शांति या समाज की स्थिति टिक नहीं रहेगा। अगर नहीं होता तो फिर फाइट होता है, वार होता है। तो इसीलिए भगवान रामचंद्र जब अपने भाइयों को बाहर भेजा जाने के लिए, ये उनके प्रति कृपा था। अच्छा, कोई कह सकता है देखो अपने भाइयों को बाहर भेज दिए और भगवान अपने राज्य में आनंद में रह रहे। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो, मैनी ऑफ दी दोज हू स्टे इन वृंदावन, और ये सब वृंदावन में रहना पसंद करते हैं। वृंदावन क्या, हमारे मंदिरों में भी रहना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं करना चाहते हैं। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि इसकी प्रचार और प्रसार होना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्यों प्रचार करना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं, ऑटोमेटिक प्रचार हो जाएगा। नहीं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु सकाल नेह महता जोग नष्ट परंतप। ये योग कालक्रम में खंडित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए इसकी दोबारा स्थापित करना पड़ता है, प्रचार करना होता है। इसलिए भगवान आते हैं, भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। इसकी अर्थ है भगवान पहले नहीं आए था, ऐसा नहीं, भगवान पहले से भी आए हैं। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये श्लोक तो रट्टा मार लेते हैं, समझते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि भगवान हर समय आते रहते हैं, स्वयं भी आते हैं, कभी कभी अपने पार्षदों को भी भेज देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऑर्डर देते हैं कि पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे नाम मोरो नाम। तो ये महाप्रभु के आदेश है। इसीलिए हम लोग एक जगह में, प्रभुपाद जी लिखते हैं, मस्ट नॉट ग्रेटिफाई सेंसेस बाय रिमेनिंग स्टैग्नेंट इन वन प्लेस। एक जगह में निर्जन भजन करने और अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करना कि मैं वृंदावन वासी हूँ, मैं निर्जन में भजन करता हूँ और मैं बहुत महान भक्त होता हूँ, ये महान भक्त का परिचय नहीं है। महान भक्त का परिचय है कि हमें भगवान के जो आदेश उसको पालन करना है।
यारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश, जिसे भी हम मिलते हैं इस कृष्ण के संदेश को देने के लिए हम प्रयास करना चाहिए। और हमें लोगों को विनीत हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि आप वैदिक शास्त्रों में भगवान कृष्ण ने जो आदेश दिया है, जो संदेश दिया है मनुष्य जाति के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए, उसको आप कृपया ग्रहण कर लीजिए। जन्म सार्थक करिए और परोपकार करिए। भगवान कहते हैं सभी धर्मों को परित्याग करके मेरे शरण में आओ। और हमें भी लोगों को जाके कहना है कि आप इस तरह की जो तथाकथित धर्म, छल धर्म, अपधर्म, विधर्म छोड़ करके भगवान के शरण में आ जाइए। ये भगवान के आदेश है, जो कि भगवान कैसा है, सुप्रीम एम्परर, सभी को इसको फॉलो कर, इसलिए दिग्विजय है। सो दिग्विजय करना है नॉट विथ ए स्वॉर्ड इन द हैंड, हाथ में तलवार या अस्त्र लेकर के नहीं, ये प्रचार करके। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वी कैन मीन्स ओन द होल वर्ल्ड थ्रू आवर कल्चर, हम अपने संस्कृति से जीत सकते हैं। इसलिए ये ही एक पक्का सैनिक कार्य है। इस तरह इस संदेश को प्रचार करना चाहिए। इसलिए संकीर्तन का पितरो, ये संकीर्तन आंदोलन है। और जो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी जो कि प्रचार नहीं करते हैं, घर के अंदर शेर बनते हैं और बाहर नहीं जाते हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं अयोध्या में रहा, अयोध्या में रह करके अयोध्या वासियों के ऊपर कृपा किया और अपने भाइयों को कहा कि बाहर जा करके इस संदेश को प्रचार करिए और जनता को सुरक्षा दीजिए। तो भगवान जो है सभी के ऊपर कृपा करते हैं। वो उनको पक्का मालूम है किस तरह किसी को उपकार करना है। और जो भगवान के संदेश को मानते हैं उसे शुद्ध व्यक्ति कहते हैं। तो इस तरह ये जो श्लोक है, यहाँ पर हम देख करके भगवान किस तरह शासन करते हैं। और आगे भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस श्लोक में इस तरह हमें महान संदेश मिलता है। वी शुड नॉट स्टे इनसाइड आवर होम, वी शुड गो आउट, वी शुड गो आउट फ्रॉम द टेम्पल, फ्रॉम आवर होम फॉर प्रीचिंग पर्पस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।